Please subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिसा है। एक चीज जो इंसान को हमेशा से रोमांचित करती रही है वो है एक असंभव महान खोज जिस तक पहुंचने के लिए बाधाओं को पार करना पड़ता है। इतिहास ऐसे असाधारण लोगों के उदाहरणों से समृद्ध है जिन्होंने विजय, खतरों और चुनौतियों का सामना कर असाधारण लक्ष्य हासिल किए हैं। तो चलिए मिलते हैं इतिहास के उन असाधारण लोगों से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था? $12 अप्रैल 1961 को सुबह 6 बजे रेडियो लिंक पर एक आवाज आई। हम आपकी अच्छी उड़ान की कामना करते हैं, सब कुछ ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप एक धातु के गोले के अंदर गद्देदार सीट में बंधे हैं। आपके चारों ओर कसकर पैक किए गए कंट्रोल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप कैप्सूल से बाहर नहीं देख सकते। उस दिन 27 साल के रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन ने खुद को वहां पाया था। उसने रेडियो प्रसारण को जवाब दिया, लेट अस गो। गगारिन टॉप सीक्रेट वोस्टोक कार्यक्रम के लिए चुने गए 20 पायलटों में से एक थे। सबसे पहले 20 पायलटों में से किसी को भी यह नहीं बताया गया था कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजना था। हर एक पायलट तैयारी के लिए शारीरिक और मानसिक परीक्षणों से गुजरा था, जैसे कि उच्च गति पर घूमना और जटिल गणित समस्याओं को हल करना। अंतरिक्ष में गगारिन और उनका वोस्टोक के कैप्सूल एक महान तकनीकी उपलब्धि तो थी, लेकिन बहुत ही जोखिम भरी थी। घर वापस आने के समय पर कैप्सूल में कोई बैकअप रेट्रो रॉकेट नहीं था। अगर गागरिन की कैप्सूल को आकाश से बाहर निकलने के लिए इंतजार करना पड़ा तो 10 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी बोर्ड पर डाल दिया गया था। CCCP रशियन में USSR को गागरिन के हेलमेट पर चित्रित किया गया था ताकि वह अगर एक विदेशी देश में उतरा तो लोगों को पता चले कि वह कौन है। लॉन्च से पहले गागारिन काफी घबराए हुए थे। वे एक बहुत खतरनाक यात्रा पर जाने वाले थे जो उनके लिए, उनके देश के लिए, पूरे विश्व और मानव इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होने वाला था। वोस्टोक एक मिशन शुरू से अंत तक सिर्फ 108 मिनट तक चला। ऑर्बिट में जाने के लिए रॉकेट को लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति तक पहुंचना था। वोस्टोक एक ने रेट्रो रॉकेट को सही ढंग से निकाल दिया। धातु क्षेत्र जिससे गागारिन को री एंट्री मॉड्यूल के रूप में बांधा गया था, उसे छोड़कर ईंधन के अंतिम वाले सेवा मॉड्यूल को बंद कर दिया गया था। इसे अधिक वायुयुक्तकीय और आंशिक रूप से बनाने के लिए एक गेंद की तरह आकार दिया गया था ताकि यह पृथ्वी पर वापस आ जाए और गागरिन सहित अंदर की हर चीज तैर सके। कैप्सूल की गिरावट को धीमा करने के लिए कोई अन्य रॉकेट नहीं था और उसकी गति को कम करने के लिए केवल एक ही पैराशूट था और उस वजह से वह जमीन पर बहुत तेजी से टकरा सकता था। 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर
प्रभाव से कुछ सेकंड पहले गागारिन को अपने सिर के ऊपर की बड़ी हैच खोलनी थी और अपने स्वयं के पैराशूट से जमीन पर उतरना था। वह अपने लक्ष्य से 2800 किलोमीटर पश्चिम के एक मैदान में गिरा, लेकिन खुशी की बात यह थी कि वह जीवित था। कई साल बाद वह मरने के बाद जिस छोटे से गांव में वो पैदा हुआ थे, उसका नाम बदलकर गागरिन रख दिया गया। आज तक कॉस्मोनॉट को बस द्वारा लॉन्च पैड तक ले जाया जा रहा है, जो उनकी उपलब्धि है।